सरकारी नौकरी, ये सरकारी नौकरी के नाम पे दोस्तों ये युवाओं को झुनझुना पकड़ा रहे हैं। ये सरकारी नौकरी कम झुनझुना ज्यादा दे रहे हैं। जब इलेक्शन आता है तो ये लोग चुनाव जब आता है तो ये लोग नौकरी देते हैं, ये वैकेंसी निकालते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस की हो, यूपी पुलिस की हो, झारखंड पुलिस की हो, या उत्तर प्रदेश की हो, या हरियाणा की हो, पंजाब की हो, किसी भी स्टेट की देख लीजिए। जब चुनाव आते हैं तब ये नेता 5 साल तक लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपनी रोटी सेकते हैं। जब चुनाव आता है तो ये तब जगते हैं, तब इसकी नींद खुलती है। बेरोजगारी का आलम यह है कि अभी रिसेंट में बिहार पुलिस का एग्जाम दे के आया हूँ। इसमें 19 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। 19 लाख लोग, याद रखिएगा। और ये इतने मूर्ख लोगों को बनाते हैं, पांचवी फैल नेता ये हमें सिखाते हैं कि रोजगार कैसे देंगे। दोस्तों, रोजगार का आलम यह है कि आज कंपटीशन का आलम यह है कि एक युवा 5-5 साल तक तैयारी करता है, 5-5 साल तक, तब जाके इतनी कंपटीशन बढ़ा है। अगर यही ये लोग अगर 5,000 या 6,000 प्रति वर्ष निकाले, हर वर्ष हर एक सेक्टर में अगर नौकरी निकाले, तो जिसका होने का होगा वो होगा, और जिसका नहीं होने का होगा वो नहीं होगा। ये पांचवी फैल नेता ये हम लोगों को सिखाते हैं कि हम नौकरी कैसे देंगे। भाई, तुम 5 साल तक सोए रहते हो, जब चुनाव आता है तब तुम जगते हो। तुम हमें ये सिखाते हो कि भैया रोजगार कैसे देना है, तुम्हारे पास रोजगार की कोई कमी नहीं है। तुम ये सिखाते हो हम रोजगार देंगे, जब चुनाव आते हैं तुम 1 करोड़ और 50 लाख कहते हो कि हम रोजगार देंगे। इस सारे पॉलिटिकल पार्टी की हाल ये है दोस्तों, कि इसके रोजगार, ये भले ही आंकड़े दिखाते हैं कि मैंने इतनी गरीबी खत्म कर दी, इतनी बेरोजगारी खत्म कर दी, लेकिन जब बात आती है किसी एग्जाम फॉर्म की, उसमें लिमिट से ज्यादा जब फॉर्म भराते हैं। अब देखिए, बिहार पुलिस का जो फॉर्म निकला था उसमें कौन किस किस लोगों ने फॉर्म भरा था, याद करिए। बीए करने वाले लोगों ने, पीएचडी होल्डर, यहाँ तक कि जो बीटेक करने वाले हैं उसने भी फॉर्म भरा था। ये अनपढ़ नेता हमें सिखाते हैं कि बेरोजगारी कैसे खत्म करना है। आप यकीन मानिए कि जब भी अगर हर साल नौकरी देंगे तो इतनी कंपटीशन नहीं बढ़ेगी। एसएससी का पेपर लीक हुआ या एसएससी में जो गड़बड़ी हुए, आज तक इन नेताओं ने उस पर कोई संज्ञान नहीं ली। यूपी पुलिस की पेपर लीक हुई तो उसमें उन्होंने संज्ञान लिया, सरकार ने उसको फिर से री एग्जाम कराया गया। बिहार पुलिस में 2023 में जब वैकेंसी निकली थी तो उसमें इन्होंने री एग्जाम कराया, लेकिन वो भी 1 साल बाद कराया। आप हरियाणा में देख लीजिए या फिर आप झारखंड में देख लीजिए, कई वर्षों तक इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली है। उत्तराखंड में देख लीजिए, कई सालों से वैकेंसी जो है कि पेंडिंग पड़ी है। जाने कुछ दो चार चीज हैं, दो चार ऐसे संस्था हैं जो बार बार हर साल निकालते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, या फिर स्टेट पीसीएस को मैं मिला दूं तो ये लोग अच्छा खासा निकालते हैं वैकेंसी, जितना भी निकालते हैं, 100, 500, 1000, 2000, जितना भी, लेकिन ये लोग निकालते हैं। लेकिन अब हाँ, आप जानते हैं कि बेरोजगारी का दर इतना बढ़ चुका है तो सरकार को तो कोई उपाय करना चाहिए। आज तक इन्होंने बेरोजगारी के नाम पे एक भी मीटिंग नहीं करी है। ये आलम आलम है इस देश का। अगर एक भी मीटिंग करी होती तो शायद आज ऐसा आलम ना होता। आपने कभी सुना है कि स्टेट और सेंट्रल मिल करके बेरोजगारी पे आज बात की है? आपने कभी ये सुना है कि एक स्टेट सरकार सारे जो जिला के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उसके साथ मिलकर बेरोजगारी पर इन्होंने कोई भी संज्ञान लिया हो पिछले 10 वर्षों में या 79 ईयर्स में? आप देख लीजिए, अगर मैं पिछले 15 सालों की बात करूं या वर्तमान सरकार की भी बात करूं, किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा इन लोगों से हल हो ही नहीं रहा। अब जो स्किल्स है, जो रिक्वायरमेंट है, वो आज भी हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। अभी जो 5 साल के बच्चे हैं उसको ना तो कोडिंग आता है, ना कंप्यूटर की कोई जानकारी है, यहाँ तक इवन जो कीबोर्ड होते हैं उसका भी कुछ भी पता नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो कंप्यूटर के मुंह तक नहीं देखे हैं, तो आप उसको क्या कहिएगा? ये हमें बताते हैं कि रोजगार देंगे। भैया, तुम रोजगार के नाम पे दे क्या रहे हो? कुछ भी नहीं दे रहे हो। तुम सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हो, और मूर्ख बनाते बनाते अपने अमीर बन के निकल जाते हो। आज बेरोजगारी की आलम ये है। आप देखेंगे कि हाल ही में एसएससी में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने फॉर्म भरा। 1 करोड़ से, मानिए 1 करोड़, 1 करोड़ से भी ऊपर गया होगा। अब मैं इतना डेटा में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं 1 करोड़ मान लेता हूँ कि 1 करोड़ दोस्तों गया है। अब सरकार इस बात के लिए वो डेटा कितना छिपा ले, कितना भी छिपा ले, लेकिन वो छिपा नहीं पाएगा। क्यों? डेटा आप कैसे छिपाओगे?
बेरोजगारी का आलम यह है कि आप चुपचाप, हर पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी, वो चुपचाप खड़े रहते हैं। हमारे जो विपक्ष हैं, जिसको हम लोग राहुल गांधी बोलते हैं, सॉरी राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, वो एसएससी में जाता, एसएससी के बच्चों के मुद्दों पे सवाल करता, उसके उससे सहयोग करता, लेकिन आज तक कोई विपक्ष की पार्टियां नहीं। बीपीएससी में प्रोटेस्ट हुआ, तेजस्वी यादव चुप थे, सिर्फ ट्वीट कर रहे थे। अरे भैया, ट्वीट करने से क्या होता, आप बच्चों के पास जाइए, तब जाते तब ना। आज आप कहने कि हम इतना करो, इतने लोगों को रोजगार देंगे, तो भाग मनाइए कि बिहार में युवाओं ने प्रेशर बनवाया और विपक्ष पार्टियों ने प्रेशर बनवाई। तेजस्वी यादव ने जो काम किए उसके लिए उसकी सराहना की जानी चाहिए। इसमें मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तेजस्वी यादव ने जो 18 महीने सरकार चलाई, उन्होंने रोजगार दी, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने अच्छे खासे रोजगार दिए। भाई, सरकार का काम ये नहीं है कि वो मंदिर पे वोट मांगे, मस्जिद पे वोट मांगे, चर्च पे वोट मांगे, 5 किलो अनाज। सरकार का काम ये बंटवाना नहीं है। सरकार का काम है स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार उपलब्ध करवाना। ठेले में पकौड़े नहीं तलना चाहिए। युवा पकौड़े तलने के लिए तैयार नहीं हुआ है। आप उसको एक सुव्यवस्थित ढंग से रोजगार दीजिए। वो एक आजीविका है कि वो एक टेम्परेरी व्यवस्था है कि चलो भैया कुछ नहीं है तो चलो पकौड़ी लगा लेते हैं, चाय का दुकान खोल लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चाय का दुकान नहीं खोलना चाहिए, ये या पकौड़े नहीं तलना चाहिए। मैं इसमें कोई बिलीव नहीं करता हूँ, करने चाहिए। अब जो पढ़ लिख के युवा बैठे हैं उसको तो रोजगार चाहिए ना भैया। वो 21 साल तक पढ़ाई किए और 21 साल के बाद उसको कहने कि जाओ तुम कुदार लगे खेत में काम करो, तो वो कभी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे उस तरीके से तैयार ही नहीं किया गया है। आज जो हम रट रहे हैं बुक्स में, आप किसी भी बड़े या प्राइवेट कंपनी में चले जाइए, आपको उसका कुछ भी नहीं आएगा। वो बोलेगा कि भैया आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये बताओ। अब एक्सपीरियंस है ही नहीं। अगर आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे बोलने में भी समय लगा है। कम से कम मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, तब जाके मुझे बोलने के लिए आया है। मैं पहले भी बोलता था, पुराने वीडियो देख लीजिए उठा के, तो आज भी मैं अच्छे से थंबनेल नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जो भी है मैं टूटा फूटा बना ही लेता हूँ अपने लिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं थंबनेल डिजाइनर हायरिंग कर कि आओ भैया थंबनेल बनाओ, नहीं। मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं, तो मैं कहाँ से बनाऊंगा। तो मुझे जो आता है मैं वही बनाता हूँ, और मुझे जो भी होंगे मैं मुद्दे उठाऊंगा और उठाते रहूंगा, चाहे जो हो जाए। सरकार का काम है कि कम से कम मीटिंग करे, युवाओं के बारे में सोचे, और हर स्टेट से कॉपरेट करे। और हर स्टेट की, ऐसा नहीं है इनके लिए एक छोटा मुद्दा है, बहुत ये छोटा नहीं है। सरकार चाहे तो एक मीटिंग करके भी इन चीजों को अरेंजमेंट करके रोजगार के लिए प्रबंध करवा सकती है। किन किन सेक्टर में बूमिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बैठाइए। मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बैठाने में बहुत महंगे, लेकिन फिर भी आपको बैठाना ही पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बैठाइए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जितने हम लोग दूसरे देशों से लाते हैं सामान, उतने ही हम लोग दूसरे देशों में भेजेंगे, तभी तो रोजगार मिलेगा। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए और उन नेताओं से पूछिए कि भाई तुम हिंदू और मंदिर और मस्जिद और चर्च गुरुद्वारा तुम करने के लिए नहीं आए हो, तुम काम करने के लिए आए हो। और बेरोजगारी का जो दर है, अगर दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, अगर इनमें युवा अगर आज के समय में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है और जिम्मेदार ठहराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अगर इन युवाओं को स्किल्स आज दे देंगे, तो ये कभी भी नहीं जाएंगे कि ये सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे। इनकी भी एक अपनी मजबूरी है जो ये तैयारी कर रहे हैं। भैया, जिसको खाने से अगर पेट भर जाए, तभी तो वो बिजनेस के बारे में सोचेगा, या तभी तो वो कोई स्किल सोच पाएगा। आज किसी के बच्चों में ये इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 1 लाख का लैपटॉप या 50,000 का लैपटॉप बाय कर सके या कंप्यूटर खरीद सके। क्यों? क्योंकि उसके गार्जियन के पास साल भर का तो उतना कमाई ही होता है, तो वो कहाँ से परचेज करेगा। सोचिए, इस बात को विचारिए और सरकार से और नेताओं से, खास करके उन नेताओं से सवाल करिए कि भाई तुम कर क्या रहे थे 10 साल में। बाकी मैं और भी वीडियो बनाऊंगा इस पे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको वही वीडियो दो जो आपके लिए काम हो और हमारे लिए भी काम हो। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में दोस्तों, ठीक है। और लाइक करिएगा। जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को शेयर करिएगा। शूट करने में बहुत मेहनत लगता है। धन्यवाद।